जनाबे वाला, मैं अदालत के सामने ये साबित करना चाहूँगा कि तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी महज दबाव में आकर झूठा बयान रिकॉर्ड करा रही हैं। और ये दबाव किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी तहवील में ये लोग काफी दिनों से। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। साहब, अगर इनका बयान सच्चा होता तो इनके बयान में तसलसल और हमाआहंगी होती, लेकिन हमने देखा कि इनका बयान न सिर्फ बार बार बदल रहा है, बल्कि इनकी बॉडी लैंग्वेज इनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही। जनाबे वाला, ये रही इनकी मेडिकल रिपोर्ट। इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इनके जिस्म पर कोई ऐसा जख्म का निशान नहीं जो पिछले 8-10 दिन में लगा हो। तो सवाल ये है कि अगर इनके जिस्म पर कोई जख्म का निशान नहीं, तो फिर तशद्दुद कैसे हुआ? तो तायरा सिद्दीकी ये क्यों कह रही हैं कि हमना सालिम खान ने इन्हें मारा पीटा, इन पर तशद्दुद किया? जनाबे वाला, हमना सालिम खान ने एक मुकम्मल साजिश के तहत ये सब कुछ किया। इसलिए ऐन मुमकिन है कि उसने तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी को जिस्मानी तशद्दुद की बजाय ज़हनी तशद्दुद दिया हो, ताकि कोर्ट में मेडिकली कुछ भी प्रूफ ना किया जा सके। अरे वाह, वकील साहब ने तो केस ही सॉल्व कर दिया। जनाबे वाला, मीर हुमायूं ने बिलाल सिद्दीकी को अगवा किया। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने बिलाल की वालदा तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी को अगवा किया और उन्हें ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें मजबूर किया कि वो हमना के खिलाफ झूठा बयान रिकॉर्ड कराएं। दुश्मनी हमना की नहीं, बल्कि मीर हुमायूं की है। वो शायद इस बात से इनसिक्योर हैं कि हमना इनसे कहीं ज्यादा समझदार और कारोबारी मामलात में कहीं ज्यादा होशियार है। जनाबे वाला, मेरे काबिल साथी शायद इस केस को कोई दूसरा रुख देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन बातों का इस केस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों खवातीन की सच्चाई का असर नो गैर जानिबदाराना जायजा ले। न सिर्फ जायजा ले, बल्कि इनकी मौजूदा हिफाजती हालत का भी मुआयना कराया जाए। अपने बयान के तसलसल में एक और बात अदालत के सामने रखना चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। जनाबे वाला, अगर पुलिस किसी को तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी कस्टडी में रखती है, तो क्या ये मुमकिन है कि उसके घर वालों को उसकी हिफाजत, उसके मकाम और उसकी हालत के बारे में लाइल्म रखा जाए? तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी से कांटेक्ट ना होने के बायस रफत बीबी, जो अपने घर में इनकी दावत का एहतमाम किए बैठी थी, सख्त परेशानी का शिकार हुई। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें बतौर गवाह इस अदालत में पेश कर सकूं, ताकि बात वाज़ेह हो सके कि किस तरह पुरस्कार तौर पर इन दोनों को लापता कर दिया गया। न सिर्फ लापता कर दिया गया,
बल्कि किस तरह ये पुलिस कस्टडी में ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। रफ़त बीबी, आप कोर्ट को बताइए कि जिस दिन आप ताहिरा और हादिया का इंतज़ार कर रही थी उस दिन क्या हुआ था? मैं ताहिरा की बहुत पुरानी दोस्त हूँ। सिद्दीकी साहब की मौत के बाद ताहिरा अपने बच्चों के साथ अपने आबाई गांव जरूर चली गई थी, लेकिन मैंने उससे कभी भी ताल्लुक ख़त्म नहीं किया। ताहिरा अपने बेटे बिलाल को लेके बहुत परेशान थी। उसका कई दिनों से उससे कोई राब्ता नहीं हो रहा था, वो इसीलिए यहाँ आ रही थी। आपकी आखिरी बार इनसे बात कब हुई थी? आखिरी बार जब वो लोग आ रहे थे तो कराची से कोई 10-20 किलोमीटर का फासला था, जब हादिया ने मुझे कॉल की। मैंने सारा एहतमाम करके उनकी राह देख रही थी। फिर काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब ताहिरा नहीं आई तो मुझे फ़िक्र हुई, और जब मैंने उसे कॉल की तो जब से लेके अब तक उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। मैंने फ़िक्र के मारे इनके तमाम रिश्तेदार और दोस्त अहबाब से पता किया, किसी को भी कुछ इत्तला नहीं थी। तो आपका कहने का मतलब है कि पुलिस ने ना आपको ना इनके घर वालों को किसी को नहीं बताया था कि ये पुलिस की तहवील में है, यही कहना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल लाइल्म हैं, हमें इनके बारे में कुछ इत्तला नहीं थी। जैसा एक और सिरा मिला, जब ताहिरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी पुलिस कस्टडी में थे तो इनका मोबाइल फोन क्यों ऑफ कराया गया? और अगर ये दोनों कस्टडी में महफूज थे तो इनको इनके घर वालों से मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? जनाबे वाला, क्या यह तरीका महफूज तहवील का है या दबाव डालकर गवाहों से अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने पर मजबूर करने का? जनाबे वाला, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ताहिरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी के बयानात महज लफ्जी हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इन बयानात के पीछे खौफ, दबाव और गैर कानूनी हिरासत की वाज़ेह छाप मौजूद है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत अपनी निगरानी में इन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उन्हें एहतराम के साथ इनके घर जाने की इजाज़त दी जाए। थैंक यू योर ऑनर। गवाहन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर यूँ ज़बरदस्ती पुलिस तहवील में रखना एक संगीन ज़्यादती है और हफ्ज़ बेजा के ज़ुमरे में आती है, जो कि एक संगीन खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत करती है और साथ ही साथ ताहिरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी को पूरे एहतराम के साथ घर जाने की इजाज़त देती है और तवक्को रखती है कि वो आइंदा समात में बेखौफ व ख़तर होकर सिर्फ सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। कोर्ट अर्जेंट।
जी सर। और हुमायूं साहब बहुत सख्त नाराज। तुम्हारी नाअहली की वजह से सारा खेल खराब हो गया। कुछ भी नहीं रहा, हाथ से सब कुछ निकल गया। देखिए कासिम साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शट अप। अब कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी दौलत तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, उससे दुगनी दौलत दी हमने तुम्हें, और तुमने ये किया। देखिए कासिम साहब, मेरी बात सुने। अभी हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, ठीक है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी केस हमारे हाथ में है। आप क्यों आप जाएं। परेशान हो रहे हैं? आप जाएं प्लीज, गेट लॉस्ट। आप जाएं। हमारा कोई अफसर उन्हें जाके धमकाए, खौफजदा करे, लेकिन बस वार्निंग, वरना बात अदालत तक पहुंच सकती। मुमकिन है? रिस्की है सर, अदालत बहुत बारीकी से देख रही है, और वकील सफाई आगा सुल्तान बहुत होशियार वकील है। छोटी सी गलती केस हमारे गले पड़ सकता है। किसी तरह उन तक पैगाम पहुंचा दो कि अगर उन्होंने अल्फाज में जरा सी भी हेरा फेरी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये हमना सालिम खान के जमानत के पेपर्स हैं। उन्हें फौरन बुलवाएं। इस पे देर करना तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। ताहिरा आंटी और हादिया, इनकी सिक्योरिटी का हमें सख्त ख्याल रखना होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैंने कोर्ट से खास तौर पर उन दोनों की सिक्योरिटी की अपील की थी। कोर्ट ने हमें बहुत अच्छी टीम दी है। अब दोनों महफूज हैं और कोर्ट में सच बोलने के लिए पुरुमीद हैं। मैं मिल सकती हूँ उससे? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ चले, मैं आपको मिलवा देता हूँ। चलो चलो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत मजबूर थी। मेरी बेटी उस दरिंदे के कब्जे में थी और बिलाल की भी कोई खबर नहीं थी।
तो एक बेबस माँ को इस हाल में झूठ का सहारा लेने के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आया। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बिलाल से कोई बात हुई आपकी? हाँ, उन दरिंदों ने उसे बहुत मारा पीटा है, यहाँ तक कि वो ठीक से अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो सकता। न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। मेरा दिल तड़प रहा है उसे देखने के लिए। बिलाल जरूर घर वापस आएगा। मैं उसे खुद लेकर आऊंगी, बस एक दफा वो एक महफूज लोकेशन पर पहुंच जाए। और एक और बात, आप बिलाल से कांटेक्ट में, इस बात को राज ही रहने दीजिए। किसी भी कोर्ट या किसी भी बयान में ये जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि हमें पता है कि बिलाल कहाँ है। या वो जिंदा है भी कि नहीं। आप दोनों और रिफत खाला, आप लोगों के घर के बाहर हर वक्त सिक्योरिटी मौजूद है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बिला वजह घर से बाहर मत निकलें। जब तक मीर हुमायूं शाह सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। आप मेरी बिलाल से बात करवा सकती हैं? हेलो बिलाल। बिलाल देखो, मैं जानती हूँ जो तुम्हें दिखाया गया तुमने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन हकीकत वो नहीं है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है और सिड अंकल के साथ जो हुआ था, उस सब के पीछे मीर हुमायूं शाह है। और हम सब ने फैसला किया है कि हम मीर हुमायूं शाह को बेनकाब करेंगे और उसका घिनौना चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे। मगर आखिर मैं कैसे आऊं? ना मेरे पास पैसे हैं, ना ही इस वक्त मेरी जिस्मानी हालत मुझे इजाजत देती है। देखो, तुम इन चीज़ों की फिक्र मत करो, अभी सिर्फ अपना ख्याल करो। तुम्हें वहां से यहाँ लेकर आने का भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। ठीक है। ओके। सालिम साहब की बेटी है, उनका लैपटॉप, मोबाइल, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब तो आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकती हैं, नहीं? बिलाल, सिर अंकल पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं, मैं उनको गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जैसे बार बार डैड पे ब्लेम डालते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ही इज़ माई फादर, और मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। खुदा करे आपका ईमान कभी ना टूटे।
लेकिन जिन हालात से मैं गुजरा हूं वो आप सोच भी नहीं सकती। अब हम अमेरिका नहीं जा रहे। ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मा वो नहीं जाना चाहती और मैं उसको जबरदस्ती नहीं लेके जाऊंगा। क्या मतलब जाना नहीं चाहती? मेरे ख्याल में हम इस बारे में काफी दफा बात कर चुके हैं। जी हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमना ना पहले राजी थी ना अब राजी है, और मैं उसको जबरदस्ती लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने आप लोग को बहुत दफा बताया है कि हमना की जिंदगी उसके ख्वाब हैं और मैं उसके ख्वाबों के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मैं अब उसका शौहर हूं और शौहर होने के नाते मैं उसका साथ दूंगा। साथ दूंगा? उसकी जिंदगी बचाने के लिए एक बार अपनी जान दांव पे लगा चुके हो, क्या वो काफी नहीं है? और किस्मत ने एक बार साथ दिया, हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। और वहां तुम्हारे कारोबार पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है और हमना के ख्वाबों के सामने तुम्हें अपना मुस्तकबिल, अपना कारोबार नजर क्यों नहीं आ रहा है? जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई कितनी भी साजिशें कर ले हमें कभी अलग नहीं कर सकता। जो कुछ हमना ने किया है या जो कुछ कर रही है, उसके गम में खुद को कमजोर मत बनाओ, मजबूत बनाओ और साबित करो कि तुम मीर हुमायूं शाह के भाई और मीर जाकिर शाह के बेटे हो। मैं थक गया हूं लोगों को जवाब देते देते। तुम्हारा क्लाइंट बल्कि बिजनेस पार्टनर अफजल बेग मिला था मुझसे, जाने क्या क्या कह रहा था हमला के बारे में। और तुमने क्या कहा कि तुम उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे? उसने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए तुम्हारी कंपनी में। अगर उसने पैसा निकाल लिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें महज उल्लू बना रही है। ये काम का प्रेशर सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। अगर आज तुम यूएसए में होते तो इसकी आधी मेहनत में इससे दुगना रेवेन्यू जनरेट करते तुम। भाई हमारा सिर्फ ऑफिस सेटअप लगने की देर है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? कम से कम मुझसे मजीद फाइनेंसिंग की उम्मीद हर किस्मत रखना।
क्यों आई हो? नहीं आ सकती। नहीं, क्योंकि इस घर से, इस घर के रहने वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया हमना। Can't you see हमना? हमने सब खत्म करके रख दिया है। इसलिए पैक योर थिंग्स एंड गेट आउट। राहिम, Said get out. Can't you see? Everything's finished. And you know what? तुम्हें समझा समझा के मैं थक गया था, इसलिए मैंने अब अपने आप को समझा लिया है। That you and I are not made for each other. इसलिए pack your things and get out. तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। मुझे ना सिखा, मुझे ना पढ़ा, कानून सब हूँ मैं जानता। देखा तुझे है करीब से, अरे तू बड़ा बदनाम है। कभी सोचता हूँ अजीब है दस्तूर तेरी किताब का, बस हो गया नाकाम वो जिसे याद तेरा कलाम है। एक नाम ही था जो रह गया, वो भी नाम तेरा ही नाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। तुझे खौफ ना किसी चीज का, तुझे क्या खबर हालात की। कुछ इस तरह से लुटा हूँ मैं, अब सांस भी बाकी नहीं। आंखों पे पहरे लगा दिए
सजा, क्या इश्क करना हराम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है, मेरा तुझसे ना कोई वास्ता। मैं पहले ही जानता था तुम में इतनी सकत ही नहीं है कि किसी भी रिश्ते का बोझ बर्दाश्त कर सको। देख लो, अपनी जिद और हठधर्मी से अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया तुमने। किसने क्या बर्बाद किया और क्या आबाद, ये फैसला तो अदालत की अगली पेशी में हो जाएगा। इसलिए आपको जो करना है करें, जो सोचना है सोचें, और जो कहना है कहें, क्योंकि जीत सिर्फ सच की होगी। और सच क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।